चंदेसु निम्मलयना आयिचेसु अहियं पयासयना सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेसु निम्मलयना आयिचेसु अहियं पयासयना सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेसु निम्मलयना आयिचेसु अहियं पयासयना सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अब आपके सामने प्रस्तुत हो रही है साध्वी वैभव प्रभा जी अपने गीत के साथ। साध्वी वैभव प्रभा जी सुमधुर गीत के साथ। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के चरणों में सभक्ति वंदना। वंदनीय साध्वी वरिया जी, आज आसोज कृष्णा तीज है और आज परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की मासिक पुण्य तिथि है। मैं उन्हीं की स्मृति में अपना गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आँखों में बसी मूरत तेरी, अधरों पे तेरा गुंजन, जय गुरुवरम। आँखों में बसी मूरत तेरी, अधरों पे तेरा गुंजन, जय गुरुवरम। तुलसी तुलसी की मधुलय में तल्लीन है अंतर मन, जय गुरुवरम। तुलसी तुलसी की मधुलय में तल्लीन है अंतर मन, जय गुरुवरम। आँखों में बसी मूरत तेरी, आँखों में बसी मूरत तेरी, अधरों पे तेरा गुंजन, जय गुरुवरम, जय गुरु। तोड़ के सारी सीमाएं तुम असीम बन कर छाए, तोड़ के सारी सीमाएं तुम असीम बन कर छाए, नभ से तेरे
जय गुरुवरम। आँखों में बसी मूरत तेरी, आँखों में बसी मूरत तेरी, अधरों पे तेरा गुंजन। जय गुरुवरम, जय गुरुवरम। आस्था के आस्थान तुम्हें, जीवन की मुस्कान तुम्हें। आस्था के आस्थान तुम्हें, जीवन की मुस्कान तुम्हें। तुम ही हो आलोक डगर में, मंजिल की पहचान तुम्ही। तुम हो विराट, तुमको पाए, तुम हो विराट, तुमको पाए, उठ जाए जिधर नयन। तुम हो विराट, तुमको पाए, उठ जाए जिधर नयन। जय गुरुवरम। आँखों में बसी मूरत तेरी, आँखों में बसी मूरत तेरी, अधरों पे तेरा गुंजन। जय तुलसी तुलसी की मधुलय में, तुलसी तुलसी की मधुलय में, तल्लीन है अंतर मन। जय गुरुवरम, जय गुरु। तुमने युग की पीड़ा का शंकर बनकर पान किया। तुमने युग की पीड़ा का शंकर बनकर पान किया। इस पंक्ति को ध्यान से सुनेंगे। बदलो जीवन शैली, बदलो मानव को आह्वान किया। बदलो तुमने तुमने युग की पीड़ा का शंकर बनकर पान किया। तुमने युग की पीड़ा का शंकर बनकर पान किया। बदलो जीवन शैली, बदलो मानव को आह्वान किया। बदलेंगे हम अपनी आदत, बदलेंगे हम अपनी आदत, उपशम से महके चमन। जय गुरुवरम। आँखों में बसी मूरत तेरी, आँखों में बसी मूरत तेरी, अधरों पे तेरा गुंजन। जय गुरुवरम, जय गुरु।
जय गुरुवरम आँखों में बसी मूरत तेरी, आँखों में बसी मूरत तेरी, अधरों पे तेरा गुंजन। जय गुरुवरम तुलसी तुलसी की मधुलय में, तुलसी तुलसी की मधुलय में, तल्लीन है अंतर मन। जय गुरुवरम। और अब मेरा विनम्र निवेदन वंदनीय साध्वी वरिया जी से प्रेरणादायी उद्बोधन हेतु। वंदनीय साध्वी वरिया जी। जहाँ निसंते तव नच्ची माली, पभासई केवल भार हम तू, एवायरियो सुयशील बुद्धिये, विरायई सुरमध्येव इंदो, विरायई सुरमध्येव इंदो। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेया साध्वी प्रमुखाशी जी के चरणों में सभक्ति वंदना। उपस्थित साध्वी जी और बहनों, श्रावक संबोध व्याख्यान माला के अंतर्गत आज का विषय है श्रावक की अर्हता। आज का विषय है श्रावक की अर्हता। एक बार एक गांव में संत आए हुए थे और संत व्याख्यान दे रहे थे। व्याख्यान पूरा हुआ, अनेक लोग गांव के आए हुए थे। संतों ने एक प्रश्न किया लोगों से कि बताओ इस दुनिया में समर्थ कौन है। क्या प्रश्न था? इस दुनिया में समर्थ कौन है। अनेक लोग बैठे थे, तरह तरह के भांत भांत के लोग बैठे थे। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा जिसके पास संपत्ति होती है वह समर्थ होता है, जिसके पास धन दौलत होता है वह समर्थ होता है। दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं, जिसके पास सत्ता होती है वह समर्थ होता है। तो तीसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा जिसके पास शस्त्रों का अंबार होता है वह समर्थ होता है। अनेक तरह के उत्तर आ रहे थे, लेकिन संतों को उस उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई। संतों ने कहा कि ये सब समर्थ नहीं है, त्राण देने वाले नहीं हैं। यदि धन संपन्न व्यक्ति समर्थ होता तो वह व्यक्ति राज्य कर्मचारियों के पीछे क्यों घूमता है, क्यों चक्कर लगाता है। इसलिए जो व्यक्ति धन संपदा से संपन्न है वह समर्थ नहीं है। दूसरा व्यक्ति जिसने कहा था सत्ता संपन्न व्यक्ति समर्थ है। जो सत्तावान व्यक्ति होता है वह भी धन के पीछे चक्कर लगाता है, इसलिए सत्तावान व्यक्ति भी समर्थ नहीं है। गुरु ने कहा तीसरा व्यक्ति जिसने कहा था शस्त्रों का जिसके पास अंबार है, शस्त्रों का अंबार भले ही हो जाए वह व्यक्ति भी समर्थ नहीं है, क्योंकि शस्त्रों का अंबार होने पर भी कहा जाता है, प्रेरणा दी जाती है कि शस्त्रों का त्याग कर दिया जाए, शस्त्रों का त्याग करना चाहिए, प्रेरणा दी जाती है, इसलिए वह भी समर्थ नहीं है। तो इस दुनिया में समर्थ क्या है? तब संतों ने कहा
स समर्थोस्ति यस्मिन् स्यात्, स समर्थोस्ति यस्मिन् स्यात् तत्याख्यानस्य चेतना, सो समर्थो जनो योस्ति तत्याख्यान विवर्जितः। समर्थ कौन? इस दुनिया में वास्तव में समर्थ वह होता है जिसमें प्रत्याख्यान की चेतना जागृत होती है, और असमर्थ वह जिसमें प्रत्याख्यान की चेतना जागृत नहीं होती है। दुनिया में वास्तव में देखा जाए तो व्यक्ति वही समर्थ है, सामर्थ्यवान है जिसके भीतर में त्याग की चेतना है, व्रत स्वीकार करने की चेतना है, छोड़ने की क्षमता है, त्याग की क्षमता है, वह व्यक्ति समर्थ होता है। जिसके भीतर में त्याग की क्षमता नहीं है, त्याग की क्षमता न होने पर वह असमर्थ कहलाता है, वह शक्तिहीन कहलाता है। सामर्थ्य के आधार पर, आचरण की क्षमता के आधार पर मनुष्यों की, प्राणियों की 3 श्रेणियां की गई हैं। 3 श्रेणियां कौन सी? अव्रति, व्रताव्रति, व्रति। चाहे हम ये भी कह सकते हैं अधर्मी, धर्माधर्मी, धर्मी, असंयमी, संयमासंयमी, संयमी। तो ये 3 श्रेणियां सामर्थ्य के आधार पर बताई गई है, क्षमता के आचरण के आधार पर ये 3 श्रेणियां बताई गई हैं। उसमें सबसे पहली श्रेणी है व्रति। व्रति को, चाहे महाव्रति को, व्रति श्रेणी का मतलब है वह श्रेणी जिसमें पूर्ण रूप से व्रत का पालन किया जाता है, अखंड रूप से व्रत का पालन किया जाता है, वह श्रेणी कहलाती है व्रति श्रेणी। दूसरी श्रेणी है अव्रति श्रेणी, जिसके जीवन में कोई भी व्रत नहीं होता है, कोई भी नियम नहीं होता है, कोई भी त्याग प्रत्याख्यान नहीं होता है, वह अव्रति श्रेणी कहलाती है। अव्रति श्रेणी के लिए कहा जाता है कि अव्रति व्यक्ति है वह बिल्कुल मुक्त रहता है। या तो सिद्ध भगवान मुक्त होते हैं या अव्रति मुक्त होता है। आप लोग सोचेंगे कि सिद्ध भगवान तो मुक्त है, ये तो समझ में आता है, अव्रति कैसे मुक्त है? अव्रति इसलिए मुक्त है कि उसके जीवन में कोई बंधन नहीं है, कोई त्याग नहीं है, बंधन नहीं है, इसलिए वह मुक्त है। यानी उसकी कोई सीमा नहीं है, जो चाहे वह खा सकता है, जैसा चाहे वह आचरण कर सकता है, उसके कोई नियम बंधा नहीं है, इसलिए वह मुक्त कहलाता है। लेकिन सिद्ध भी मुक्त कहलाते हैं। सिद्ध किस अपेक्षा से मुक्त है और अव्रति किस अपेक्षा से मुक्त है दोनों ही मुक्त, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। सिद्ध है 8 कर्मों से मुक्त और अव्रति है वह व्रतों से मुक्त होता है, उसके जीवन में व्रत नहीं होते हैं, इसलिए वह मुक्त कहलाता है। मन में व्यक्ति यह सोच सकता है कि सिद्ध है और अव्रति है, दोनों ही मुक्त है, फिर अंतर क्या? अंतर सिर्फ इतना ही है कि ये 8 कर्मों से मुक्त है और अव्रति है वो व्रतों से मुक्त होता है। तीसरी श्रेणी बताई गई है व्रताव्रति की श्रेणी। व्रताव्रति की श्रेणी कौन सी होती? व्रताव्रति यानी जिसमें व्रत भी होते हैं और अव्रत भी होते हैं, ये बीच की श्रेणी है। पूर्ण रूप से व्रत भी नहीं है तो पूर्ण रूप से अव्रति भी नहीं है, एकांत अव्रति भी नहीं है और एकांत व्रति भी नहीं है, इसलिए बीच की श्रेणी कहा गया है, इसे व्रताव्रति श्रेणी कहा गया है। अव्रति कहो, असंयमी कहो या अधर्मी कहो, ये एकात्मक शब्द है, पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। और व्रताव्रति कहो, धर्माधर्मी कहो, संयमासंयमी कहो, एक ही बात है। इसलिए इनमें केवल शब्दों का अंतर भले ही करें, मूल रूप से अंतर यही है कि अव्रति के कोई त्याग नहीं होता है, जो पूर्ण व्रति होता है उसके पूर्ण रूप से त्याग होते हैं, और व्रतावती होता है उसमें कुछ त्याग, आंशिक त्याग होते हैं और कुछ अव्रत भी होती है। इस श्रेणी वाले, जो व्रताव्रति श्रेणी वाले हैं, वे भोग उपभोग की सीमा करते हैं, भोग उपभोग का संयम करते हैं, उसको परिमित करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। इच्छाओं को सीमित करना उनका लक्ष्य रहता है। जो व्रताव्रति होते हैं
इच्छाएं तो अनंत हैं, लेकिन उनकी सीमा करने का लक्ष्य होता है व्रताव्रती का। छोटे छोटे जीवन में व्रतों को अपनाना और असंयम को सीमित करने का उनका लक्ष्य होता है। जैसे असीम आकाश होता है, उस असीम आकाश को छत डाल दी जाए तो वो सीमित हो जाता है। उसी प्रकार जो व्रताव्रती होता है वह साधना करता है, वह न तो उत्कृष्ट साधना कर सकता है और न ही निम्न निकृष्ट स्तर की साधना करता है, वह मध्यम श्रेणी की साधना करता है, इसलिए उसे व्रताव्रती कहा जाता है। व्रत का अर्थ क्या है? अर्थात निग्रह करने की शक्ति का विकास होना। जिस व्यक्ति में निग्रह करने की शक्ति का विकास होता है वही व्यक्ति व्रत को स्वीकार कर सकता है अपने जीवन में। वही व्यक्ति संयमी जीवन जी सकता है, अपने जीवन में संयम को स्वीकार कर सकता है। इसलिए कहा गया निग्रह की शक्ति का विकास करना। ये निग्रह की शक्ति क्या है? हम अपनी इंद्रियों का निग्रह करें, हमारी 5 इंद्रियां हैं उनका निग्रह करें और हम अपने मन को वश में करें, मन का निग्रह करें। जो व्यक्ति इन 5 इंद्रियों और एक छठा मन, इन 6 का निग्रह करता है वह व्यक्ति अपने निग्रह की शक्ति को बढ़ा सकता है। क्योंकि व्रत कब स्वीकार किया जाएगा? जब अपना इंद्रियों और मन पर कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा। यदि हमारे मन में आ गया रसगुल्ले खाने हैं, मन पर कंट्रोल नहीं, जिह्वा पर को वश में नहीं किया, तो आप फटाक से उसे खा लेंगे। लेकिन अगर आपकी रसनेंद्रिय वश में है, आपका मन वश में है, तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं, त्याग भी कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि निग्रह करने की शक्ति का विकास होने पर ही व्यक्ति व्रत को स्वीकार कर सकता है। दूसरा कहा गया संकल्प की शक्ति का विकास होता है। व्यक्ति का यदि संकल्प पक्का है तो ही व्रत को स्वीकार कर सकता है। यदि संकल्प पक्का नहीं है तो उसको यदि कहेंगे कि त्याग करो, महाराज कोशिश करूंगा, त्याग नहीं करता। प्राय आज की जनरेशन जब दर्शन करने आती है, उन्हें यदि नवकार मंत्र की माला फेरने के लिए कहा जाता है या 27 बार नवकार मंत्र बोलने को कहा जाता है, तो उनका उत्तर होता है महाराज कोशिश करूंगा लेकिन त्याग नहीं करता हूं। इसका मतलब उनके संकल्प की शक्ति का विकास नहीं हुआ है। यदि व्यक्ति की संकल्प शक्ति का विकास होता है तो वह त्याग कर लेता है, व्रत को स्वीकार कर लेता है। तीसरी बात है नियंत्रण की शक्ति बढ़ती है। व्यक्ति कंट्रोल करने की जब तक शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक व्रत स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए नियंत्रण की शक्ति बढ़ने वाला व्यक्ति ही व्रत को, नियम को स्वीकार कर सकता है। और चौथा, मनोबल का जिसके विकास होता है वह व्यक्ति व्रत को स्वीकार कर सकता है। मनोबल नहीं है तो भी व्यक्ति व्रत नहीं कर सकता है। आप जानते हैं तपस्या करना है, शरीर बल भले दिखने में हम बड़े मोटे ताजे हैं, शरीर एकदम पुष्ट है, लेकिन यदि मनोबल नहीं है, मन कमजोर है, तो व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता है। कभी कभी हम देखते हैं व्यक्ति इतना दुबला पतला होता है लेकिन मांस खमन जैसी तपस्या कर लेता है। किसके आधार पर? शरीर बल नहीं, लेकिन मनोबल के आधार पर व्यक्ति व्रत स्वीकार कर सकता है, तप कर सकता है। इसलिए कहा गया कि जिस व्यक्ति के नियंत्रण की शक्ति, निग्रह की शक्ति, संकल्प की शक्ति और मनोबल का विकास होता है वह व्यक्ति व्रत को स्वीकार कर सकता है। गुरुदेव तुलसी ने श्रावक संबोध के उद्भव के बाद का उल्लेख करते हुए श्रावक धर्म का उद्भव कैसे हुआ उसका हमने वर्णन किया। अब उसके बाद गुरुदेव तुलसी लिखते हैं, यह व्रताव्रती धर्माधर्मी की श्रेणी आध्यात्मिक आरोहण हित है निश्रेणी। इस श्रेणी में जो भी मानव आते हैं वे श्रमणों पासक श्रावक कहलाते हैं। वे श्रमणों पासक श्रावक कहलाते हैं। श्रवणोपासक श्रावक कौन कहलाते हैं?
जिसने आध्यात्मिक आरोहण की निश्रेणी को अपनाया है। जो आध्यात्मिक आरोहण करता है वही व्यक्ति व्रताव्रती की श्रेणी को अपना सकता है, श्रवणोपासक श्रावक बन सकता है। प्रश्न होता है कि इस दुनिया में अव्रती, व्रताव्रती, व्रती, इन तीनों में से कौन से जीव ज्यादा हैं, कौन से प्राणी ज्यादा हैं? हमारे शास्त्रों में अल्प बहुत्व का वर्णन आता है, अल्प बहुत्व की चर्चा मिलती है। अनेक बातों को लेकर अल्प बहुत्व की चर्चा कि कम, दुनिया में ये चीज कम है, ये ज्यादा है, कौन सी अधिक है, कौन सी कम है, कितने उपयोग वाले जीव ज्यादा है, कौन से उपयोग वाले कम है। इस प्रकार अनेक प्रकार की चर्चा मिलती है। तो वैसे ही व्रत अव्रत के संबंध में भी अल्प बहुत्व की बात करें तो व्रती ज्यादा है, अव्रती ज्यादा है या व्रताव्रती ज्यादा है? प्रश्न अव्रती दुनिया में सबसे अधिक है, ये हम जान गए कि अव्रती सबसे अधिक है, लेकिन कौन से जीव अव्रती हैं? अव्रती ज्यादा है ये सब जानते हैं, लेकिन अव्रती ज्यादा क्यों है? ऐसे कौन से जीव हैं जो अव्रती की श्रेणी में आते हैं? अव्रती कौन होते हैं? जिनके अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहता है, वे अव्रती कहलाते हैं, है ना। अर्थात उनके भीतर में व्रत की चेतना नहीं होती है। जब अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहता है तो व्रत की चेतना भीतर में जागृत नहीं होती है। चारों गतियों के जीवों को हम देखें, क्योंकि चार गतियों के अलावा तो और जीव केवल सिद्ध गति मान ले, बाकी चार गति में ही संपूर्ण जीव समाहित हो जाते हैं। तो चारों गतियों के जीवों की अपेक्षा से हम देखें तो अव्रती कितने हैं? सबसे पहले हम देखें नरक गति। नरक गति के जीव हैं वे सारे के सारे अव्रती कहलाते हैं। नरक भूमियां कितनी हैं? 7 नरक भूमियां हैं। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालूका प्रभा, ये सारी 7 भूमियां हैं टोटल। और इन 7 भूमियों में 84 लाख नरकावास हैं। कितने हैं? 84 लाख नरकावास। और उनके अंदर कितने जीव हैं, नारकी जीव? वे सारे के सारे अव्रती होते हैं। न वे व्रत को स्वीकार कर सकते हैं, न व्रताव्रती बन सकते हैं, न वे महाव्रती बन सकते हैं, वे अव्रती कहलाते हैं। दूसरी गति है तिर्यंच गति। तिर्यंच गति में हम देखें तो एकेंद्र से लेकर पंचेंद्र तक के प्राणी आते हैं। एकेंद्र से लेकर चतुरेंद्र तक, एकेंद्रिय, द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय और चतुरेंद्रिय, ये तो सारे के सारे अव्रती की कैटेगरी में आ गए। अब पीछे रहे त्रियंच पंचेंद्रिय। अब त्रियंच पंचेंद्रिय भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? समुच्चय तिर्यंच पंचेंद्रिय और संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय। समुच्चय तिर्यंच पंचेंद्रिय जो होते हैं प्राणी, वे गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं, अंडे से उत्पन्न नहीं होते हैं। वे वातावरण, जलवायु और उसके माध्यम से, विशेष वातावरण से, मौसम से, जलवायु से, तत्व मिश्रण से उत्पन्न होते हैं। गर्भ से, अंडे से उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए इन्हें समुच्चय कहा जाता है। ये स्वतः पैदा होते हैं वातावरण से, इसलिए इन्हें समुच्चय कहा जाता है। जैसे आपने कभी देखा हो, बारिश होती है, बहुत अधिक बारिश होती है, उसमें मेंढक उत्पन्न होते हैं। एक के बाद एक मेंढक सड़क पर इतने कूदने चढ़ने लग जाते हैं। ये कैसे उत्पन्न हुए? ये बारिश से उत्पन्न हो सकते हैं। संगी भी हो सकते हैं, लेकिन समुच्चय भी मेंढक होते हैं। तो जो समुच्चय मेंढक होते हैं वो बारिश आदि जलवायु वातावरण से उत्पन्न होते हैं। तो बड़े बड़े भी जीव हो सकते हैं। ये तिर्यंच पंचेंद्रिय जो समुच्चय होते हैं, दिखने में बहुत बड़े बड़े हाथी, घोड़े, ये भी समुच्चय होते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं, लेकिन समुच्चय होते हैं। दिखने में एक जैसे ही लगते हैं, जैसे संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, जैसे हाथी खड़ा है, संगी है, और एक असंगी समुच्चय खड़ा है हाथी। आपको दिखने में एक जैसे लगेंगे क्योंकि 5 इंद्रियां हैं उनके पास, शरीर भी इतना ही बड़ा है, लेकिन उनके मूल बात है उनके मन नहीं होता है। जो समुच्चय तिर्यंच पंचेंद्रिय होते हैं उनके मन नहीं होता है, और जो संगी होते हैं उनके मन होता है।
इसलिए जो समुच्चन तिर्यंच पंचेंद्रिय हैं वे सारे के सारे अव्रति कहलाते हैं। वे व्रत स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके मन का अभाव है। मन का अभाव होने से न तो वे किसी से सुनकर व्रतों को स्वीकार कर सकते हैं और न ही पूर्व भव में किए गए व्रतों को याद कर स्मरण करके भी वे व्रत स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि समुच्चन तिर्यंच पंचेंद्रिय प्राणी होते हैं वे सारे के सारे अव्रति होते हैं। आपने कभी सुना हो साधु साधुओं के मुखारविंद से, शास्त्रों में मिलता है कि एक बड़ा सारा मगरमच्छ, कितना बड़ा, बहुत विशाल काय मगरमच्छ, लेकिन वो क्या है, समुच्च में है, लेकिन उसके भौहों पर छोटा सा प्राणी बैठा होता है, तंदुल मत्स्य कहा जाता है। वह तंदुल मत्स्य तो संगी है और इतना बड़ा विशाल काय जो मगरमच्छ है वो असंगी। जो असंगी मगरमच्छ है वो मुंह खोल के समुद्र में चल रहा है, घूम रहा है, लेकिन उसके सामने आसपास में आ रहे जीवों को वो नहीं खाता है। इधर वो तंदुल मत्स्य क्या सोचता है, अरे इतना विशाल काय मगरमच्छ इतने आसपास में इसके मुंह में आकर वापस जा रहे हैं प्राणी, उनको वो नहीं खा रहा है। अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं इन सब प्राणियों को निगल जाता। ये कौन सोचता है, तंदुल मत्स्य, वो भी कहाँ पर बैठा, उनके मगरमच्छ के भौं पर बैठा हुआ, इतना छोटा सा प्राणी, लेकिन उसके मन है और मन होने के कारण वह इस प्रकार चिंतन करते करते साती नारकी का भी बंधन कर लेता है। वह तंदुल मत्स्य साती नारकी में उत्पन्न होता है। किसके आधार पर, मन होने के कारण ऐसी भावना करता है, भावना से मान लो उसने इतने जीवों को निगल दिया है, इस कारण वह सातवीं नरक में उत्पन्न होता है। तो कहने का मतलब जो समुच्चन तिर्यंच पंचेंद्रिय है और संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में उसमें इतना बड़ा अंतर होता है, भावना का बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। जिस प्राणी के पास होता है उसकी भावना में और जिसके पास मन नहीं है उसकी भावना में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो संगी, अब ये बात हो गई समुच्चन तिर्यंच पंचेंद्रिय की बात। संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय भी अव्रति हो सकते हैं, तो कुछ संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय व्रति भी अव्रति नहीं व्रताव्रति हो सकते हैं, अर्थात उनके व्रत भी हो सकते हैं। आंशिक व्रत तिर्यंच पंचेंद्रिय जो संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय है वे भी स्वीकार कर सकते हैं आंशिक व्रत। ये बात होगी तिर्यंच गति की। तीसरी गति है देव गति। देव गति में जितने भी देव हैं वे सारे के सारे देव न तो संयत होते हैं न संयत होते हैं, वे नो संयत होते हैं। हम देवता की आराधना नहीं करें, मूल रूप से वे अव्रति होते हैं, असंयत होते हैं। उनको हम अव्रति न कहकर आगम में कहा गया, उन्हें अव्रति न कहा जाए क्योंकि ये निष्ठुर भाषा है, कड़ी भाषा है, इसलिए उनको नो असंयत कहा जाता है, वे अव्रति कहलाते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि अप्रत्याख्यानावरण मोहनीय कर्म का उदय होने से देवता है त्याग नहीं कर सकते हैं, व्रत स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन देवता तीर्थंकरों की सेवा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, व्रतों को जान भी सकते हैं, लेकिन व्रत स्वीकार नहीं कर सकते हैं, अपने जीवन में त्याग नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया जितने भी देव योनि में उत्पन्न होते हैं वे सारे के सारे अव्रति होते हैं। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक के भी 26 देवलोक सारे के सारे व्रत को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब भावित परिषद की बात आती है। ठाणम सूत्र में 10 प्रकार के आश्चर्य आते हैं, उसमें एक चौथा आश्चर्य बताया गया अभावित परिषद, अर्थात एक बार एक आश्चर्य हुआ जिसकी मैंने कुछ दिन पहले चर्चा की कि भगवान महावीर की प्रथम देशना खाली गई।
क्यों खाली गई? क्योंकि वहाँ अभावित परिषद थी। अभावित परिषद का मतलब वहाँ देवता थे और देवता त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनकी प्रथम देशना खाली गई। इस प्रकार देवता त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहा गया कि उनको यदि पराजित करना है तो केवल प्रत्याख्यान के माध्यम से ही पराजित किया जा सकता है, अन्यथा देवता में इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति, इतनी रिद्धि होती है, उन्हें पराजित करना आसान काम नहीं है। दशानभद्रपुर का राजा बड़ा संयमी जीवन जीने वाला था। दशानभद्र नाम का राजा था। वह भगवान महावीर का परम भक्त था, लेकिन उसके एक नियम लिया हुआ था कि जब तक उसे भगवान महावीर के सुख साता के संवाद नहीं मिले तब तक वह भोजन ग्रहण नहीं करता था। प्रतिदिन का क्रम था कि भगवान के सुख संवाद मिलते उसके बाद वह भोजन करता था। एक बार भगवान दशानभद्रपुर में पधारे और भगवान महावीर यदि अपने ही गांव में पधारे हो और दर्शन न करने जाए ये तो संभव नहीं, क्योंकि प्रतिदिन का नियम उसका कि मैं संवाद, सुख साता के संवाद प्राप्त कर कर भोजन करूं। तो गांव में पधारे दशानभद्र राजा स्वयं दर्शन करने के लिए जाता है। दर्शन करने जाता है लेकिन बड़े वैभव के साथ, रिद्धि के साथ, ऐश्वर्य के साथ, और अपने मन में मन ही मन इतराता है मेरे जैसा ऐश्वर्यवान कोई नहीं है। इस प्रकार रिद्धि के साथ वह भगवान महावीर के दर्शन करने जा रहा था। इधर क्या हुआ? प्रथम देवलोक के इंद्र सौधर्मेंद्र, उसने अपने अभिज्ञान से देखा कि दशानभद्र के भीतर में कितना अहंकार है, अपने वैभव का, अपने ऐश्वर्य का कितना अहंकार है। इसे मुझे परास्त करना चाहिए, इसके अहंकार को, मान को भंग करने का प्रयत्न करना है। क्या किया? देव इंद्र ने वक्रीय लब्धि से एक हाथी, विशाल का हाथी का निर्माण किया, और हाथी भी बड़ा विचित्र हाथी। उसका वर्णन आता है आगम में कि हाथी कैसा था? 500 मुंह वाला हाथी था। एक हाथी, उसके 500 मुंह, और एक एक मुंह पर, प्रत्येक मुंह पर 8-8 दंत शूल थे, दांत, हाथी दांत थे, और प्रत्येक दंत शूल पर 8-8 विशाल बावड़ियों का निर्माण किया हुआ। उन प्रत्येक बावड़ी के ऊपर लाख लाख पंखुड़ियों वाला कमल था, और उन एक एक पंखुड़ी, कमल की लाख पंखुड़ियां, एक एक कमल की पंखुड़ी पर 32 प्रकार के नाटक दिखाई जा रहे हैं। ऐसा हाथी, उस हाथी पर सौधर्मेंद्र विराजमान होकर भगवान के दर्शन करने जाता है। इधर दशानभद्र राजा ने देखा, अरे मेरे से भी अधिक ऐश्वर्यवान ये कौन आ गया? देखा तो ऐश्वर्य इतना ज्यादा, उसके सामने खुद का ऐश्वर्य तो बहुत कम पड़ता था। लेकिन दशानभद्र ने सोचा कि सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता है इतना ऐश्वर्यवान, ये तो कोई देव माया है। देव माया ही है जिसके कारण इस प्रकार के हाथी का निर्माण हो सकता है। उसने सोचा देव मेरे को परास्त करने के लिए आए हैं, लेकिन मैं देवों को किस प्रकार से परास्त कर सकता हूँ, अपने मान की, अपने सत्व की सुरक्षा कैसे कर सकता हूँ? वह चिंतन करता है, और चिंतन करते करते वह ये संकल्प कर लेता है कि मैं साधु जीवन को स्वीकार करूंगा, भगवान महावीर के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दूंगा। इससे आगे देवता कुछ नहीं कर सकते हैं। वह जानता था कि देव प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं, देवों को परास्त करना है तो ये एक ही उपाय है कि मैं भगवान महावीर के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दूं। दशानभद्र राजा साधु बन गया, भगवान के पास महाव्रतों को स्वीकार कर लेता है। देवराज इंद्र जो सौधर्मेंद्र आए हुए थे, उन्होंने देखा कि दशानभद्र राजा बड़ा ही विचित्र काम कर गया, साधु बन गया, इसने मुझे परास्त कर लिया। अब दशानभद्र के चरणों में देवता स्वयं नत प्रणत हो जाते हैं और क्षमा मांगते हैं कि मैंने तुम्हारी आशातना की है, मुझे क्षमा करो।
यहाँ कहने का मतलब इस घटना से आप ये जाने कि देवता के पास बहुत रिद्धि, बहुत ऐश्वर्य, वैभव, लेकिन फिर भी वे परास्त हो गए। किसके कारण? क्योंकि देवता व्रत को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, देवता अव्रती होते हैं। चौथी गति है मनुष्य गति। मनुष्य गति में दो प्रकार के जीव, समुच्छिम और गर्भज। जो समुच्छिम मनुष्य होते हैं वे सारे के सारे जीव अव्रती होते हैं। समुच्छिम कैसे होते हैं ये मनुष्य? मनुष्य के 14 प्रकार के मल मूत्र आदि स्थानों से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें मनुष्य समुच्छिम कहा जाता है। और इनके मनुष्य नाम कर्म प्रकृति का उदय होता है, इसलिए ये मनुष्य कहलाते हैं। ये मनुष्य अंतर्मूर्त जितना ही इनका आयुष्य होता है, अपर्याप्त अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा प्रकार मनुष्य का है गर्भज मनुष्य। गर्भज मनुष्य है जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, कर्म भूमिज, अकर्म भूमिज और अंतर्द्वीपज। अकर्म भूमि के जो मनुष्य होते हैं वे जीवन यापन के लिए उन्हें कोई कर्म पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। इस क्षेत्र के जो निवासी मनुष्य होते हैं उन्हें कोई पुरुषार्थ नहीं करना होता है। उनके जीवन यापन का माध्यम होता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्षों के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, लेकिन ये सारे अव्रती होते हैं, ये व्रत स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और अकर्म भूमि के मनुष्य, 30 अकर्म भूमि के मनुष्य होते हैं। ये भी योगलिक की तरह होते हैं। अकर्म भूमि के मनुष्य अर्थात इनकी 6 भूमियां बताई गई हैं, देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवास, रम्यकवास, हेमवय, हिरण्यवय। ये 6 क्षेत्र हैं और इनके प्रत्येक के 5-5 क्षेत्र हैं। इस प्रकार 6 × 5 30 अकर्म भूमियां हो जाती हैं। ये अकर्म भूमियां वाले सारे के सारे मनुष्य अव्रती होते हैं। और 56 अंतर्द्वीपज होते हैं। ये भी अकर्म भूमि की तरह ही मनुष्य होते हैं। ये भी यौगलिक होते हैं। यौगलिक होते हैं वो एक साथ युगल रूप में उत्पन्न होते हैं। जैसे वर्तमान में ट्विंस होते हैं, एक साथ बच्चे उत्पन्न होते हैं, वैसे यौगलिक युग में युगल रूप में उत्पन्न होते हैं। लेकिन इतना अंतर है, अभी जो ट्विंस उत्पन्न होते हैं वे लड़का लड़की भी हो सकते हैं, 2 लड़कियां भी हो सकती हैं, 2 लड़के भी हो सकते हैं। लेकिन जो यौगलिक उत्पन्न होते हैं वे एक लड़का और एक लड़की उत्पन्न होते हैं। इसलिए कहा गया कि जो 56 अंतर्द्वीपज मनुष्य होते हैं वे भी यौगलिक की तरह ही होते हैं और उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति कल्प वृक्षों के माध्यम से होती है। उनको न बिजनेस करना पड़ता है, न कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है। कल्प वृक्षों के माध्यम से उनकी जितनी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति हो जाती हैं। प्रश्न होता है कि क्या अकर्म भूमि के मनुष्य और 56 अंतर्द्वीपज के मनुष्य चारित्र को स्वीकार कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। न वे साधु बन सकते हैं, न देशव्रती बन सकते हैं अर्थात श्रावक बन सकते हैं। वे सहज जीवन जीने वाले होते हैं, न अधिक वे पाप करते हैं, न ही कोई धर्म क्रिया करते हैं। इसलिए वे सहज जीवन जीने वाले होते हैं, वे अव्रती होते हैं। इतनी चर्चा के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि चारों गतियों में अव्रती के जीव सबसे ज़्यादा हैं। अभी हमने अव्रती की चर्चा की है कि चारों गतियों में अव्रती के जीव सबसे ज़्यादा हैं। आगे हम चर्चा कर पाएंगे कि किस प्रकार के जीव सबसे महाव्रती के जीव अधिक हैं या व्रताव्रती के जीव अधिक है, उसकी आगे हम चर्चा कर पाएंगे। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहं। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।